अब दुश्मन चाहे कोई विमान, हेलीकॉप्टर या अत्याधुनिक ड्रोन लेकर आए, उन्हें अब यहां आकर फिर भागने या बचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जल्द ही भारतीय सेना में एक नया और पावरफुल डिफेंस सिस्टम शामिल होने वाला है। भारत का यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करेगा। और जो देश अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने की भूल कर रहे हैं, वो अब भारत के आगे झुकने वाले हैं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर मिशन के तहत एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बना रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे के सारे हथियार भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जिसने चीन अमेरिका के नींदें उड़ा दी हैं। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले भारत के आत्मनिर्भर मिशन के लिए कमेंट में आत्मनिर्भर भारत जरूर लिखें। दरअसल भारत सैन्य ताकत के क्षेत्र में दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है और अब दुश्मन के हर दांव पर उसे सह और मात देने के लिए भारत की सेना तैयार है। और हाल ही में जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसने भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा दिया है। इस मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई भी दी है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर बेहद कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 सफल परीक्षण किए गए, जो 4th जनरेशन का डिफेंस सिस्टम है और इसे बेहद कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल और लॉन्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके, जबकि इससे पहले फरवरी 2024 और सितंबर 2022 में भी ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसी तरह की मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए गए थे। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और इससे भारत को क्या लाभ मिलने वाला है। तो आपको बता दें, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें किसी भी बड़े शहर या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन की सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। इसे रिसर्च सेंटर इमरत RCI हैदराबाद ने डीआरडीओ और भारतीय कंपनियों के सहयोग से बनाया गया है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दें, भारतीय सेना का मौजूदा स्टॉक जैसे एयर डिफेंस गन्स L70 और ZU-23 4 दशक से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। ऐसे में भारत का यह नया डिफेंस सिस्टम भारतीय सैन्य ताकत को और अधिक मजबूती देगा। खास बात यह है कि यह डिफेंस सिस्टम अलग अलग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए बनाया गया है और इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें, यानी कि दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने वाली मिसाइलें बनाई गई हैं, जिसमें पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरी है एडवांस्ड एयर डिफेंस। बात करें पृथ्वी एयर डिफेंस की, तो इस डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन देश की मिसाइल या दूसरे हवाई खतरे को तबाह कर सकती हैं, जिसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल हैं। जरूरी बात यह है कि इन मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर होती है और ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर टारगेट को तबाह कर सकती है और इनकी स्पीड करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वही बात करें एडवांस्ड एयर डिफेंस की, तो एडवांस्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई हैं। ये मिसाइलें 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी से आने वाले हवाई खतरों को हवा में ही गिरा सकती हैं। इसके अलावा ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को तबाह कर सकती हैं और इनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर की और स्पीड 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वही बात करें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो यह सिस्टम एक बार में एक साथ 72 मिसाइल दाग सकता है और खास बात यह है कि इसे कहीं भी लाना ले जाना बेहद आसान है और क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं रहती, इसीलिए इसे डिटेक्ट करना और इसकी मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह डिफेंस सिस्टम -50 से -70 डिग्री तक के तापमान में भी काम कर सकता है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज
40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है, जो 100 फीट से 12 किलोमीटर तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर गिरा सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है, जो मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, इस बीच भारतीय नौसेना को एक ऐसी सबमरीन मिलने वाली है जिससे उसकी ताकत डबल हो जाएगी। दरअसल भारतीय नौसेना दिसंबर में अपनी छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागशीर को कमीशन करने की तैयारी कर रही है, जो मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में तैयार की गई है। जबकि समुद्री सीमा पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए भारत अभी फ्रांस के साथ 3 और ऐसी पनडुब्बियों के निर्माण पर चर्चा कर रहा है। और देखा जाए तो भारत लगातार हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कवायद में जुटा है, जिसके मद्देनजर लगातार सबमरीन को कमीशन करने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। पर सवाल यह है कि आखिर ये पनडुब्बी वागशीर क्या है? क्यों भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है? तो आपको बता दें, इस सबमरीन का निर्माण 23,562 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। इन कलवरी श्रेणी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण यार्ड में किया गया है, जिसमें फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है। ये पनडुब्बियां कई तरह के मिशन को पूरा कर सकती हैं, जैसे दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को नष्ट करना, लंबी दूरी तक हमले करना, खास अभियान चलाना और खुफिया जानकारी जुटाना। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, भारत हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ऐसी 3 और पनडुब्बियां बनाने के लिए फ्रांस से बात कर रहा है, जिससे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियां मिल रही हैं। जबकि इससे पहले 29 अगस्त को भारत ने विशाखापत्तनम में अपनी दूसरी स्वदेशी परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को शामिल किया था। तो देखा जाए जिस तरह के हालात आज दुनिया भर में पैदा हो रहे हैं, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब ईरान इजराइल के बीच भी जंग छिड़ चुकी है, तो ऐसे में भारतीय सैन्य ताकत को और भी ताकतवर होने की जरूरत है। और इसके लिए भारत एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहा है। और हाल ही में भारत ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और हमने आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।